जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज बहुत दिनों पश्चात कार्यक्रम बनाया जा रहा है और कार्यक्रम बनाने में काफी देरी हो गई है, लेकिन इस देरी की होने की एक वजह रही है जिसे जानकर आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। हालांकि मैं जानता हूँ जिन व्यक्तियों की मैंने गंदे जादू टोने वाली तंत्र काट की है, या जिन व्यक्तियों के लिए सामग्री निर्माण किया है, या जिन व्यक्तियों के लिए पूजा अनुष्ठान किया है, या अन्य ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्या के समाधान के लिए सामग्री का निर्माण किया है, उनको सामग्री व अन्य सामग्री मिलने में देरी हुई है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ना जाने क्यों व्हाट्सएप बंद हो गया है, कार्यक्रम नहीं बन रहा है, कोई भी वीडियो नहीं बन रही है, हमें किसी भी प्रकार का कोई मैसेज नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप इसे अच्छे से ध्यान से ठीक से समझिएगा, सुनिएगा। और यह सब आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने किया है। जब आप पूरी बात जान लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जिससे कि आपको विषय की गंभीरता का पता चल जाए। जब मैं 10वीं क्लास में था, बात उन दिनों की है, और मैं प्रत्यक्ष रूप से महाविद्या को अपने सामने साक्षात करना चाहता था। और यह तो सब जानते ही हैं, किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियों को अपनाया जाता है। कुछ सामान्य विधियां होती हैं, उन विधि से साधना करने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, चाहे साधना सिद्ध हो या ना हो। ऐसी सामान्य विधियां गृहस्थ लोगों को करनी चाहिए, और ऐसी ही साधना विधियां मैं अपने शिष्यों को, गृहस्थ व्यक्तियों को सिखाता हूँ। YouTube चैनल पर जितनी भी प्रकार की मैं साधना विधियां बताता हूँ वह सामान्य साधना विधियां बताता हूँ, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। लेकिन मैं महाविद्या साधना को वीर भाव से सिद्ध करना चाहता था। यह साधना की सबसे उच्चतम प्रकार की श्रेणी होती है, जिसमें सभी प्रकार के नियमों का बड़ी कठोरता के साथ पालन किया जाता है, साधना को किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, वीर भाव से साधना करने के लिए सबसे अच्छा स्थान जंगल का होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, एकांत का होता है, जहाँ पर कई कई किलोमीटर दूर तक कोई भी व्यक्ति ना हो और आप अपनी साधना को निर्विघ्न रूप से पूरा कर पाए। और यह मैं भली बात जानता था कि महाविद्या साधना करना कोई बच्चों का काम नहीं है और इसमें जान का खतरा लगा रहता है, और मैं वीर भाव से साधना को करना चाहता था। एकांत में पहाड़ी क्षेत्र में रहकर उस विधि को करना चाहता जिसके माध्यम से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन 99% प्राणों का खतरा बना रहता है। उस प्रयोग को करने के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार हो रहा था, लेकिन एक आंतरिक मन में डर भी बना रहता था कि प्राण कभी भी जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियां साधना करते समय अटैक करेगी, उनसे कैसे सुरक्षा रक्षा हो पाएगी। यह मंथन कई महीनों तक चलता रहा और मैं साधना की तैयारी में लगा रहा, अभ्यास करता रहा। कई घंटों तक मैं मंत्र का अभ्यास, कवच का अभ्यास, स्तोत्र का पाठ आदि करता रहा। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं का अभ्यास मैं करता रहा, जिससे कि मुझे साधना में सफलता प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ ध्यान में मैं अपने पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करता कि क्या कोई ऐसा उपाय मुझे मिल पाएगा कि जिसके माध्यम से मैं निर्भीक रूप से कोई भी साधना कर सकूं। और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा के माध्यम से मुझे ध्यान में एक यंत्र और एक मंत्र का ज्ञान हुआ, जिसके धारण करने से सभी प्रकार से साधक की सुरक्षा रक्षा हो जाया करती है। और यह यंत्र और मंत्र अपने आप में ही देव दुर्लभ है। यह भगवान शिव का एक विशेषकारी यंत्र है, जिसके अंदर 9 नाग 84 सिद्ध की शक्तियां सम्मिलित होती है, 10 महाविद्या की शक्ति सम्मिलित होती है, और कुछ भगवान शिव के विशेष गण का पहरा मंत्र के माध्यम से लगाया जाता है, जो इस कवच को धारण करता है उसकी सुरक्षा रक्षा करने के लिए। यह एक देव दुर्लभ कवच मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन
सबसे बड़ी परेशानी की बात यह हो गई थी, जो यंत्र मुझे मिला था और जो मंत्र मुझे मिला था वह साइज में बहुत बड़े थे। मंत्र लगभग 2500 से 3000 शब्दों का मंत्र है जो मुझे पेपर पर लिखना था और यंत्र को बनाना था। यंत्र के अंदर और बाहर इस मंत्र को लिखा जाता है। अब मैं दिन रात यही सोचने लगा, इस यंत्र को और मंत्र को कैसे छोटे से छोटे कागज पर बनाऊं जिससे कि इसे ताबीज में पहना जा सके। मेरी चिंता को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे ध्यान में संकेत दिया कि विशेष प्रकार के कागज पर यह यंत्र और मंत्र का निर्माण किया जाए और उसके पश्चात इसे जागृत किया जाए। और मैंने उसी विधि के अनुसार यंत्र का मंत्र का निर्माण किया, प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से उसे जागृत किया। मैंने उसे साधना के दिनों में अपने गले में धारण किया था। और कहा जाता है इस कवच को जो भी व्यक्ति धारण करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता। भूत प्रेत पिशाच जिन खपीस मसान डाकनी साकनी यक्षिनी पूतना मारी महामारी चुड़ैल कित्या ब्रह्म राक्षसान यह सब ऐसे व्यक्तियों को देखते ही भाग जाते हैं, क्योंकि इस यंत्र के अंदर अपने आप में महादेव की शक्ति होती है। इसलिए इस यंत्र की कोई भी काट नहीं है। मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ, इस यंत्र में जो कवच रूपी होता है इसके अंदर भगवान शिव की शक्ति क्रियाशील होती है, 10 महाविद्या की शक्ति क्रियाशील होती है और सबसे बड़ी बात नवनाथ 84 सिद्ध की शक्ति होती है। इसलिए इस कवच की कोई काट नहीं होती। जो भी व्यक्ति इसको धारण कर लेता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी गंदा जादू टोना नहीं चल सकता। और यदि उसके ऊपर किसी ने कोई गंदा जादू टोना कर दिया है वह तत्काल नष्ट हो जाता है। और यह तो मैं अपने आपको अपना अनुभव बता सकता हूँ। इस यंत्र को पहनने से साधक का जो भी दुश्मन होगा, जो उसका अहित चाहता होगा, उसका अपने आप ही ऑटोमेटिक मन परिवर्तित होने लगता है, वह दुश्मनी भूलने लगता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उसका अपने आप ही काम बिगड़ने लगता है। और जब ऐसे व्यक्ति का खुद ही अपना काम बिगड़ने लगता है तो वह अपने काम को ठीक करने में लग जाता है, वह दूसरे को परेशान करने की ओर ध्यान नहीं देता। यह इस कवच की एक विशेष बात देखी गई है और बहुत से सिद्ध महात्माओं ने भी यह मुझे बताया था कि इस सिद्ध कवच को यूं ही किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसे धारण कर लेगा, पहन लेगा, उसकी चारों ओर से रक्षा यह शक्तियां करने लगती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उस पर किसी भी प्रकार का कोई किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता। और ऐसा भी कहा जाता है कि नवग्रह का भी असर नहीं होता, क्योंकि इस कवच के अंदर इस प्रकार का मंत्र होता है जो मैं आपको पूरी तरह ठीक से तो खोलकर नहीं बता सकता, लेकिन उस मंत्र के हिसाब से इस कवच को पहनने वाले के ऊपर जो भी व्यक्ति आघात करेगा, उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा, वह शक्तियां उसी के पीछे पड़ जाएंगी, उसे सही मार्ग पर लाने के लिए। तो यह कवच एक देव दुर्लभ कवच है, यह सभी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए बहुत सालों से मैं यह प्रयासरत था कि पूज्य गुरुदेव मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं अपने शिष्यों को या आम लोगों को यह रक्षा कवच दे सकूं। लेकिन इतने सालों से मुझे आज्ञा प्राप्त नहीं हो रही थी कि यह कवच मैं दूं, क्योंकि यह अपने आप में ही एक ऐसा कवच है जो साधक की रक्षा के साथ साथ में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, क्योंकि एक इसमें जीती जागती शक्ति होती है। यह मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कामाक्षा यंत्र को धारण किया था, जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, और उसके बाद में इस रक्षा कवच को धारण किया है। अन्य प्रकार के रक्षा कवच मंत्र आदि का मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही धारण किया, क्योंकि मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि यह रक्षा कवच अपने आप में ही पारस मणि के समान है और इसके बराबर, इसके टक्कर का कोई दूसरा सुरक्षा रक्षा कवच होगा यह मैं कह नहीं सकता। तो इतने सालों में मुझे आदेश नहीं प्राप्त हो रहा था, लेकिन सौभाग्यवश बार बार लगातार कई वर्षों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुझे पूज्य गुरुदेव से अनुमति प्राप्त हो गई है
कि यह सुरक्षा रक्षा कवच मैं सही व्यक्तियों को प्रदान करूं, और यह रक्षा कवच अपने आप में ही सौभाग्य का प्रतीक है, क्योंकि यह सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ में दुर्भाग्य को, मुसीबत को, संकटों को, सभी को समाप्त करेगा। दुख, दरिद्रता, गरीबी, इन सब का समूल नाश हो जाता है भगवान शिव की कृपा से। और यह रक्षा कवच न होकर एक पारस मणि है, मैं ऐसा कहूंगा। इसके ज्यादा लाभ मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ। आगे के मैं कार्यक्रम बनाऊंगा, उन कार्यक्रमों में मैं इस रक्षा कवच की जानकारी आपको दूंगा और बताऊंगा कि इससे क्या क्या लाभ प्राप्त हो जाते हैं। यह जादू टोना, काली विद्या, सपने में डर लगना, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, अन्य प्रकार के नकारात्मक शक्तियां, यह तो बच्चों का खेल है इस रक्षा कवच के सामने। इस रक्षा कवच को पहनने के बाद तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को टक्कर दे सकता है, मेरा ऐसा मानना है और खुद का अनुभव है। इस रक्षा कवच को पहनने का कोई भी नियम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रक्षा कवच इस प्रकार के होते हैं जिनमें खाने का नियम होता है, कहीं जाने का नियम होता है कि आप शमशान में नहीं जा सकते, आप मुर्दे को कंधा नहीं दे सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं खा सकते, आप टॉयलेट करते समय कवच को गले से निकाल दीजिए। यह बहुत सारे नियम होते हैं और इन्हीं नियमों को जानने के बाद मेरा कभी भी रक्षा कवच को पहनने का मन नहीं करता था, क्योंकि जो भी दुष्ट शक्ति होगी, नकारात्मक शक्ति होगी या हमारे दुश्मन होंगे, वह तो यही अवसर ढूंढते होंगे कि कब गले में से रक्षा कवच निकालें और हम अटैक करें। इसलिए मैंने कभी रक्षा कवच इस प्रकार से नहीं पहने, केवल और केवल इस रक्षा कवच को मैंने धारण किया था, क्योंकि यह सिद्धों का दिया हुआ एक वरदान स्वरूप है। और इस रक्षा कवच को पहनने के बाद व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन खा सकता है, चाहे वह नॉनवेज हो, चाहे वह वेजिटेरियन हो, किसी भी प्रकार का भोजन खा सकता है। इसे रक्षा कवच को गले से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहीं पर भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, आप टॉयलेट में जाएं, कहीं पर भी जाएं, इस रक्षा कवच को निकालने की आवश्यकता नहीं है। यह कभी भी खंडित नहीं होगा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आपकी एक सुरक्षा रक्षा के लिए है। हमेशा आपके शरीर के चारों ओर यह एक ओरा बना देगा, आभा बना देगा, और भगवान शिव की शक्ति और अन्य देवी की शक्ति आपकी हमेशा सुरक्षा रक्षा के लिए तत्पर रहेगी। और सबसे बड़ी बात, गुरु गोरखनाथ नवनाथ 84 सिद्ध का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन हमें कभी भी किसी का गलत नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और यह यंत्र बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को पहनाया जा सकता है, और यहाँ तक देखा गया है जो भी व्यक्ति इस प्रकार का यंत्र कवच धारण करता है उसकी आकस्मिक रूप से मृत्यु नहीं होती, वह दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता। यदि दुर्घटना होती भी है तो वह हल्के में चली जाती है, मृत्यु का भय नहीं रहता। यह अधिकतर देखने में आया है। तो कई वर्षों से मैं यही चाहता था कि मैं अपने शिष्यों को इस प्रकार का कवच दूं जो इस योग्य हैं। और अभी होली से पहले जब मैं अनुष्ठान पूजाएं करता था तो भगवान शिव और परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करता था कि इस कवच को देने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान कर दें। सौभाग्यवश मुझे आज्ञा प्राप्त हो चुकी है और मैंने बहुत सारे व्यक्तियों की सामग्री का निर्माण किया है। नकारात्मक शक्ति की काट पूजा व्यक्तियों की है, उनकी सामग्री का निर्माण किया है। अन्य प्रकार के काल भैरव यंत्र या अन्य प्रकार के यंत्र का निर्माण किया है। और जिन जिन व्यक्तियों को रक्षा कवच दिया जाना था उन व्यक्तियों को अब मैं यही कवच दूंगा, क्योंकि अब मुझे आज्ञा प्राप्त हो गई है। और यह बताते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही ज्यादा। तो देरी का कारण मेरा यही था, मैं यही चाहता था कि किसी को दें तो इस प्रकार की पावर दें कि सामने वाला पावर को मिलते ही अपने आप अनुभव करने लगे कि उसे मिली है तो क्या चीज मिली है। यही कारण था देरी होने का। आप लोग मन में कुछ कुछ बोल रहे होंगे, अजीब अजीब बातें कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति इस प्रकार की ही बनी है कि वह पल में कुछ और पल में कुछ सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है। परंतु
जिन कारणों से देरी हुई है वह मुझे पता था और वह सब बातें मैंने आपको बता दी। आपको भगवान शिव की कृपा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।